आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत पश्चिम बंगाल से, जहां साधु संतों के खिलाफ ममता बनर्जी के विवादित बयान से सियासी संग्राम मचा हुआ है। साधु संतों पर राजनीति का आरोप लगाकर ममता अपने ही गढ़ में घिर गई हैं और अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को भारत सेवाश्रम संघ के संत कार्तिक महाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से 4 दिन के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कार्तिक महाराज ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए दावे बिल्कुल झूठ और गुमराह करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में बात की। पूरे पश्चिम बंगाल में लाखों लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने साधुत्व प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं का श्राद्ध किया है और इसीलिए मुख्यमंत्री मेरे बारे में क्या कहती हैं ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आपको बता दें कि हुबली और आरामबाग की एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कहा था कि वो कार्तिक महाराज को संत नहीं मानती क्योंकि वे दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ अब संत समाज एकजुट हो गया है और कोलकाता में 24 मई को एक विरोध रैली का आयोजन किया जा रहा है। ममता के बयान से आहत साधु संत नंगे पैर सड़कों पर उतरेंगे और संत स्वाभिमान यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में बहरामपुर भारत सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष कार्तिक महाराज भी हिस्सा लेंगे। और इस पूरे मसले को लेकर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन और उनके भिक्षुओं पर ममता बनर्जी की तीखी टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में एक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी संप्रदाय और पंथों को हिंदू संत शुक्रवार को बाग बाजार निवेदिता पार्क से स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थान तक संत स्वाभिमान यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे भक्तों के क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा जिसका उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता निस्वार्थ है। उन्होंने लिखा कि राजनीति को अलग रखे तो भी टीएमसी को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या कदम उठाया है। ऐसे भक्तों के क्रोध से कोई भी बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा जिनकी इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता निस्वार्थ है। वास्तव में ममता बनर्जी को संतों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इस्लामिक धार्मिक संघों को अपने अनुयायियों से टीएमसी को वोट देने के लिए कहने वाले फतवे जारी करने से भी रोकना चाहिए। ममता बनर्जी को धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए और हिंदुओं का अपमान करना बंद करना चाहिए। इस बार ममता बनर्जी ने जो किया है वे उन्हें हमेशा परेशान करता रहेगा। बहुत हो गई उनकी हिंदू विरोधी बयानबाजी। तो ये तमाम बातें जो अमित मालवीय ने अपने पोस्ट के माध्यम से कही हैं, ये तमाम बातें वो बातें हैं जो बहुत सारे लोगों के भी संवेदनाओं को प्रदर्शित करती है कि तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरीके से अपनी राजनीति के लिए धर्म और राजनीति के बीच के घालमेल के माध्यम से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी का जो बयान साधु संतों के खिलाफ गया है वो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो जाहिर है कि उनके इस बयान से जो चुनावी माहौल के बीच जिस तरीके का घमासान खड़ा हुआ है उससे कई सवाल उपज रहे हैं, लेकिन सभी सवाल टीएमसी को ही घेरते नजर आ रहे हैं। जब ये बात कही जाती है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ काम करती हैं, वो कई तथ्यों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि जो घटनाएं घटी वो कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाती हैं। हिंदू विरोधी घटनाएं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में हुई उनके कुछ उदाहरण आपके सामने। विधानसभा चुनाव हुआ था तो मुर्शिदाबाद में काली मां की मूर्ति जला दी गई थी। 5 अगस्त 2020 मंदिर में पूजा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। इसके आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि तेलिनीपाड़ा में, हुगली में है ये, यहां पर हिंदुओं के घर और मंदिर जला दिए गए थे। भारी तादाद में यहां पर
हिंसा और आगजनी हुई थी। मालदा के शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। ये तमाम घटनाएं जो संकेत देती हैं और बताती हैं किस तरीके की हिंदू विरोधी घटनाएं ममता बनर्जी के राज में हुई। पुस्तक मेले में हनुमान चालीसा के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ममता बनर्जी ने जय श्री राम बोलने से यह कहकर मना कर दिया कि यह बीजेपी का नारा है। जय श्री राम सदियों से लोग बोलते आ रहे हैं, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको इन्होंने बीजेपी से जोड़ा। वहीं हिंदू देवी देवताओं का विभाजन की जो मानसिकता है वो भी उनके बयानों में स्पष्ट है। जब ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास हमारी देवी दुर्गा है, हम मां काली और गणपति की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा नहीं करते, तो हिंदू धर्म में भी उन्होंने विभाजन करने का प्रयास किया। इस तरीके का बयान इसी बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। 2017 की बात है जब रामनवमी पूजा की उन्होंने अनुमति नहीं दी थी और तब हाईकोर्ट ने यह अनुमति दिलाई थी और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि हर साल रामनवमी पर हिंसा की घटनाएं ममता बनर्जी के राज में होती रही हैं। मुहर्रम के कारण यह घटना हमारे जहन में अभी भी ताजा होगी, जब मुहर्रम के कारण मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी ममता बनर्जी को। शब्द थे, पैदा ना करें हिंदू मुस्लिम में तकरार। तो हाई कोर्ट से भी इस मुद्दे पर उन्हें फटकार मिल चुकी है। ये थी बात, कुछ घटनाएं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन उदाहरण कुछ और भी हैं। जैसे पुस्तकालयों में नबी दिवस और ईद मनाने को अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन वहीं हावड़ा के सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा पर बैन लगा दिया गया और तब यह भी मामला बहुत सुर्खियों में आया था, क्योंकि यह भी तुष्टीकरण का ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। गंगा सागर जा रहे यूपी के ही 3 साधु थे जिन पर पुरुलिया में हमला किया, उन पर बुरी तरह से पीटा गया था। जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में भी तोड़फोड़ हुई थी और ज्यादातर ये घटनाएं वो हैं जब प्रशासन मूक बना देखता रहा था। राज्य में हिंदुओं की संख्या पर ही आप एक नजर डालें तो आप पाएंगे कि 2011 की जनगणना ले तो देश में 1% से भी कम इनकी हिंदुओं की जो संख्या है देश में इतनी कम हुई है, लेकिन बंगाल में इसकी गिरावट देखिए 1.94% की गिरावट। तो देखिए किस हद तक हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट पश्चिम बंगाल में हुई है। मुसलमानों की आबादी भी बढ़ रही है, वहां पर यह भी दिखता है, क्योंकि देश में 0.8% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बंगाल में 1.77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी हिंदुओं की संख्या भी घट रही है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए हमने आपके सामने इस तरीके से रखा है ताकि इस बात को समझा जा सके कि ममता बनर्जी हिंदुओं के खिलाफ तो थी ही, जो उनके व्यवहार से और उनके एक्शन जो लिए गए उसके माध्यम से स्पष्ट होता है, लेकिन वहीं हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो हिंदू सन्यासियों के खिलाफ बयान दिए उससे अब एक राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जो बवाल उठा है आज उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन जो संगठन जिनके खिलाफ ममता बनर्जी ने आग उगली है उनकी बात भी अगर आप देखें तो भारत सेवाश्रम संघ, जिनका लक्ष्य ही है मानवता की सेवा करना, गरीब और आपदा पीड़ितों की मदद करते हैं। ये देश में स्वामी विद्या मंदिर यानी कि ये स्कूल चलाते हैं, क्लिनिक्स भी चलाते हैं, लोगों की मुश्किल में पड़े लोगों की, गरीबों की सहायता करता है ये भारत सेवाश्रम संघ। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भोजन और इलाज की सुविधाएं भी मुहैया कराते हैं और बहुत लाखों लोग इनके अनुयायी हैं, क्योंकि जो ये सामाजिक कार्य करते हैं उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी में सुधार आता है। समाज सेवा को समर्पित है ये भारत सेवाश्रम संघ। इसके अलावा ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन के खिलाफ भी बात की। इनका भी देखें तो इनका भी लक्ष्य मानवता की सेवा करना ही है। आपदा के दौरान ये भी राहत पहुंचाते हैं लोगों को, अस्पतालों की स्थापना करते हैं, स्कूल्स चलाते हैं ये, और इस माध्यम से एक तरीके से समाज की सेवा ही करते हैं ये। इसके आगे बढ़े तो आप देखते हैं गरीबों की मदद करते हैं, महिला कल्याण के लिए कितने ही कार्यक्रम चलाते हैं, अस्पृश्यता, अंधविश्वास जो समाज में व्याप्त हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। ये तो समाज सुधार, समाज कल्याण और समाज सुधार जैसे लक्ष्यों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे संगठनों के खिलाफ, ऐसे संगठनों के साधु संतों के खिलाफ जब ममता बनर्जी ने कोई बात कही है तो जो विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं वो स्वाभाविक दिखते हैं। लेकिन कारण क्या है, क्यों टीएमसी ये सब कर रही है, क्यों अपने राजनीति के मद्देनजर वो ये सब कामों को या इस तरह की राजनीति को चुनावी माहौल में आगे बढ़ा रही है, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और रुख करते उसी खबर का जिस पर हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधु संतों के खिलाफ जो बयान दिया उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है पश्चिम बंगाल में संत स्वाभिमान पर सियासी हलचल। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निखिल प्रसून जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, संजय सरकार जो TMC के नेता हैं और प्रकाश चंडालिया जो राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। मेरे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और संजय सरकार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा इतिहास का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि 1770 से 1820 वो वक्त था जब सबको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भिक्षु विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। वो विद्रोह उस वक्त ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। क्या ये विडंबना नहीं है कि आज सन्यासी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हो रहे हैं अपने सम्मान के लिए? ये आहत साधु सन्यासी सड़कों पर उतरने का सोच रहे हैं स्वाभिमान यात्रा को लेकर। आखिर क्यों साधु सन्यासियों को निशाना बना रही हैं आपके मुख्यमंत्री? कि साधु संत का जो काम है ना, वो संत में रहना चाहिए, राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। वो आके बोल रहा हम तीनों मूल कर्मी को बूथ में बैठने दे देंगे। इसको अधिकृतिक महाराज को किसने इतना बड़ा अधिकार दिया है? तृणमूल को जो बूथ के जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट बैठने दे देंगे। तो उसको क्या भगवा लगा के, कमल का ये निशान लगा के मैदान में आ जाए, 1:1 लड़ाई कर लेंगे। दूसरे साधु लोग तो नहीं कर रहे। और जितना साधु के बारे में आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको एक चीज हम बताते हैं, वो कोई साधु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको भगवा पहना के रास्ता में उतार दिए। योगी आदित्यनाथ ये है, ये संत है। अगर संत है तो राजनीति से इसको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं हो सकते हैं। और रह गया, आप बोल रहे हिंदू घट रहे हैं और मुस्लिम बढ़ रहे हैं, क्या कारण क्या है? आपको कितना बच्चा है मैडम? अगर हम पूछेंगे तो पूछेंगे आपको कितना बच्चे हैं, आप बोलेंगे मेरे 1 है। और हम कोई मुसलमान को घर में कितना है, बोलेंगे 5 है, 6 है। हम लोग बच्चे हम लोग के घर में कम है और उनको घर में बच्चे ज्यादा है। उसके लिए अगर बोलेंगे हिंदू इसमें घट रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग जिम्मेवारी है ना। इसके लिए क्यों आप सियासत में लेके आ रहे हैं? क्यों सियासत में लेके आ रहे हैं? आप क्यों सियासत में लेके आ रहे हैं? इसको सियासत क्यों लेके आ रहे हैं? रह गया रामनवमी के दिन में। रामनवमी के दिन में एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रैली कर रहे हैं। ये 30 मार्च 2023 का है। ये देखिए बंदूक लेके जा रहा है, बंदूक लेके ओपन फायर करते करते। अच्छा, पुरुषोत्तम राम भगवान कहीं कहाँ है कि आप बंदूक लेके जाइए, लेके जाके ओपन फायर कीजिए और कहीं का धर्म के बारे में जाके गाली दीजिए, गोप्ता दीजिए। संजय सरकार जी, हमारे जहन में वो तस्वीरें भी, आपकी बात मैंने सुनी, हमारे जहन में वो तस्वीरें भी पता है और वो बयान भी ताजा है जब ममता बनर्जी ने खुद इस बात को सामने रखा था कि रमजान में मुसलमान गलत काम नहीं करते और पत्थरबाजी कर रहे थे मुसलमान। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पर बात हो रही है कि संत समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आपने बीजेपी की बात कही, डॉक्टर निखिल प्रसून के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर प्रसून, ये सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि संतों
संतों की आड़ में बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। खत्म नहीं हुआ मेरा 30 सेकंड समय दीजिए। संजय जी मैं वापस आऊंगी, आप और भी बातें करेंगे, उसके लिए भी जवाब लूंगी। एक एक करके बिंदुवार चलते हैं। संजय जी वापस आऊंगी मैं। 30 सेकंड में दीजिए, हम आपको खत्म करते, उसके बाद आप जितना जवाब चलिए डॉक्टर प्रसून आप इंतजार करिए, इनको बोलने दीजिए। जी संजय जी बात रखिए अपने। संबित पात्र प्रभु जगन्नाथ देव को बोल रहे हैं मोदी जी के मतलब जो जगन्नाथ जी मोदी जी को भक्त है, इतना बड़ा बयान देता है, वो उन्होंने स्लिप ऑफ टंग कह दिया था। आप मसले से नहीं आप अपने बिंदु पे आइए। क्यों नहीं होता है डिबेट? उसमें भी तो डिबेट होना चाहिए कि नहीं? वो एक अलग मुद्दा है। को लेकर डिबेट होता है, लेकिन जौन शोषण करता है राज्यपाल सीबी आनंद बोस 5 स्टार होटल में महिला को नर्तकी को बुला उसके ऊपर में रेप होता है, और जौन शोषण होता है राजभवन के अंदर, उसको लेकर क्यों नहीं डिबेट होता है? और डिबेट होता है तो इसके लेकर डिबेट होता है, क्यों दो ताल होता है? कानूनी के तराजू तो एक तरफ होना चाहिए, दो तरफ जब वो मुद्दे उठेंगे तो उन पर भी डिबेट होगा। आज का मुद्दा साधु संत समाज का मुद्दा लेकर हम हाजिर हुए हैं संजय सरकार जी। आज उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। जब दूसरे मुद्दे आएंगे तो उस पर भी आपको बुलाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर प्रसून आपसे बात, डॉक्टर प्रसून का जवाब ले लेते हैं। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई, आरोप लगाए हैं जी। देखिए, यह मेरे लिए और समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त सनातन धर्मियों के लिए यह बेहद ही क्षोभ और शोक का विषय है कि सनातन की पूर्ण भूमि पश्चिम बंगाल या बंगाल जिसे हम कहते हैं, जो कि महर्षि अरविंदो, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद की भूमि रही है, जिन्होंने सनातन का गौरव समूचे विश्व में फैलाया है और एक तरह से समूचे विश्व को ज्ञान का प्रकाश दिया है। और उसके तत्वावधान में सनातन की संस्थाएं जैसे कि भारत सेवाश्रम संघ या हमारा जो रामकृष्ण मिशन है, उसके प्रति जितनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी आलोचना की है, संतों का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है, इसकी जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। और उससे भी ज्यादा निंदनीय है कि तृणमूल के प्रवक्ता या उनके प्रतिनिधि आकर के उनके इस कुकृत्य को उनको एक सही ठहरा रहे हैं और उसे न्यायोचित प्रूफ करने के लिए यहां पर उद्यत हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारत सेवाश्रम संघ 1917 में जिसकी स्थापना जो महाराज प्रणवानंद ने की, वो 1943 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था, वो सबसे आगे थी। जब देश का विभाजन हुआ, उस वक्त रिफ्यूजी कैंप बनाकर उन्होंने देश की सेवा की, लोगों की सेवा की। उसके बाद भी उत्तरोत्तर जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ, जब अर्थक्वेक आया उड़ीसा में और समूची जब गुजरात में, और ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं आई जिसमें कि मानव की हानि हुई, क्षति हुई, उन्होंने देश की सेवा की। रामकृष्ण परमहंस शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से उत्तरोत्तर कर रहा है, अब ये सरकार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए न सिर्फ इन संस्थाओं को गालियां दे रही है, संतों को गालियां दे रही है, समूचे हिंदू सनातन परंपरा और धर्मावलंबियों का भी अपमान कर जो आरोप वो आप पर लगा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए हमें। वो कह रहे हैं कि भगवा में राजनीति की जा रही है। भगवा में देखिए, धर्म और मजहब में अंतर होता है। भगवा रंग का अपमान कर रहे हैं ये लोग। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्मम लक्षणम। इन्हें क्या पता कि धर्म क्या होता है? धर्मोचित आचरण जो है वो राजनीति में अगर होने लगे, इसलिए इससे राजनीति जो है पुष्पित पल्लवित होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने संस्थाओं पर आक्रमण किया है, साधु संतों पर आक्रमण किया है, यह मुझे ऐसा लगता है कि समूचे सनातन जो स्वभाव है, आचरण है, जो जितने लोग हैं उन सबका अपमान है, भारत की आत्मा का अपमान है। तो इसके लिए इन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति में इतना जो है ये पूरी तरह गिर चुके हैं। इन्होंने अपना डॉक्टर प्रसून यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। एक बार मैं चंडालिया जी के पास भी जाना चाहूंगी। चंडालिया जी, ये जो मुद्दा उठता है बार बार चुनावी माहौल में, इस तरीके के मुद्दे क्या चुनाव प्रभावित करने के लिए ही उठाए जाते हैं? क्या सिर्फ वोट बैंक को ही आकर्षित करने के लिए ममता बनर्जी इस हद तक आगे बढ़ गई हैं कि संत समाज को भी बुरा भला कहने से नहीं छूटती? निश्चित रूप से ममता जी, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन पश्चिम बंगाल की वो संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरे भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय
और शैक्षणिक विकास के लिए जो कार्य किया है वो अप्रतिम है। जिन लोगों के चश्मे से सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ती है वे सिर्फ हमारे संतों को गालियां ही दे सकते हैं। अभी 2 महीने बीते होंगे कि पुरुलिया में संतों के ऊपर में हमले हुए और इस नाकारा सरकार ने, निर्लज्ज सरकार ने और हठी तानाशाही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। रामकृष्ण जय श्री राम के जब पश्चिम बंगाल में कोई कार्यकर्ता नारा लगाता है तो ममता बनर्जी कहती है कि वो गालियां दी जाती हैं। तारकेश्वर हमारा बहुत बड़ा तीर्थ धाम है, उसके हिंदुओं का तीर्थ धाम है, वहां उसके विकास निगम की जब स्थापना होती है तो एक मुसलमान को उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, इमाम भत्ता दिया जाता है और इमाम एसोसिएशन जो है ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन देने के लिए अपने पैड पर लिख करके यह फतवा जारी करता है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया जाए। और जिस कार्तिक महाराज के ऊपर में ममता बनर्जी ने उंगली उठाई है, ममता जी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं उनके काम को जानता हूं। उस बेलडांगा अंचल में उनका जो कार्य है उसके चरणों की धूल के बराबर तृणमूल का कार्य नहीं होगा। जो पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पार्टी आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने में लिप्त है, और जिस पार्टी ने अभी रामनवमी के जुलूस के समय में कहा था कि रामनवमी का जुलूस होने वाला है, दंगे भड़क सकते हैं, और वही ममता बनर्जी जब रमजान आता है तो कहती है कि मुसलमान रमजान में दंगे नहीं करते। इस ममता बनर्जी की राजनीति को पूरी जनता समझ चुकी है और ये जानती है कि ऐसे धार्मिक भड़काऊ, आपने जो प्रश्न किया कि राजनीतिक चुनाव के समय में ये मुद्दे ममता बनर्जी उठाती हैं, ये ममता बनर्जी इसलिए उठाती हैं कि मुसलमानों को भी ये पता चल गया है कि ममता बनर्जी का लॉलीपॉप अब काम आने वाला नहीं है। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक बयान देकर कहा था कि मुसलमान जो है वो कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय का मतलब यानी कि उनकी पार्टी को उनके वोट मिलते हैं, और ये कहा था कि कामधेनु गाय की लात भी खानी पड़ती है। इस ममता बनर्जी साहब बहुत सारी बातें चंडालिया जी आपने गिना दी, और दरअसल संजय जी फहरिस्त इतनी लंबी है, इस तरीके के उदाहरण बहुत सारे हैं जो सामने आते हैं। ये बात स्पष्ट सबके जहन में है कि ममता बनर्जी ये सब काम तुष्टीकरण के लिए करती है। ये उदाहरण उसी चीज के हैं। मेरा एक सवाल आपसे सिर्फ इतना ही है, 2 रादर, कि क्या ममता बनर्जी, चूंकि संत समाज आहत महसूस कर रहा है, इसी वजह से स्वाभिमान यात्रा सभी निकाल रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा को देखते हुए ममता बनर्जी संत समाज से माफी मांगेंगी? और दूसरा सवाल, क्या वो साथ ही इस्लामिक संगठनों को जो फतवे जारी करते हैं कि टीएमसी को वोट दीजिए, क्या वो उन पर भी नियंत्रण करेंगी, उनके खिलाफ भी कदम उठाएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले जो पत्रकार जो बंधु बैठा है बंगाल का 1500 किलोमीटर दूर में, देख के कुछ, ये धृतराष्ट्र में है, धृतराष्ट्र के साथ में गांधारी भी बन चुके हैं। क्यों यहाँ पर इमाम को भी अगर भाषण दिया जाता है तो ब्राह्मण वो जो बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सबके सामने है। गलत है तो बताइए। वो सिर्फ वो बिंदुओं को गिना रहे हैं जो वास्तव में घटित हुआ था। संजय जी अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे ऊपर उंगली उठाने के बजाय बेहतर होगा कि हमारे दर्शकों के लिए मेरे सवालों का जवाब दे। वो साइंस के बारे में जानते हैं। संजय जी, क्या ममता बनर्जी संत समाज से माफी मांगेंगी? मिले कभी मेरी कार्तिक महाराज से मुलाकात? चंडालिया जी 1 मिनट, चंडालिया जी 1 मिनट, संजय जी 1 मिनट, संजय जी 1 मिनट। संजय जी, हमारे पास सीमित वक्त होगा, ऐसे में दूसरे ने जो बोला उस पर उंगली उठाने की बजाय अगर आप मेरे सवाल का जवाब दें तो आपके जवाब के साथ मैं ये डिस्कशन खत्म करना चाहती हूं। क्या ममता बनर्जी संत समाज से माफी मांगेंगी? देखिए दीदी, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन के जमीन भी दिए, रामकृष्ण मिशन के जमीन भी दिए, उसका काम भी करते हैं, हर साल जाते हैं। और सबसे बड़े बात है, जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकालता है वो रथ यात्रा को पहले जो दीदी उद्घाटन इनॉग्रेशन करते हैं उसको जानकारी नहीं। कार्तिक महाराज भारतीय जनता पार्टी को हाथ से तंबाकू खा के ये सब काम कर रहा है। एक हम सबको नहीं बोला है, सबको बारी में नहीं बोला, हम तो एक ही आदमी को बोला। 1-2 आदमी जो है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करने दीजिए, उसको मर्जी है, लोकतांत्रिक में उसको अधिकार है। लेकिन अनाप शनाप बैन देंगे तो उसको लिए जो आपको ऊपर प्रतिरोध भी होगा, विरोध भी होगा, प्रतिरोध भी होगा, दोनों होगा। दोनों सहने के लिए आपको तैयार हो जाने पड़ेंगे। बंगाल को जो धरती है, यहाँ पर कोई धार्मिक धरती नहीं है, यहाँ का इंसान है, यहाँ से साइंटिस्ट है, क्रांतिकारी किया, बड़े बड़े नोबेल मिला। अरे धर्म से बड़ा विज्ञान क्या है? हिंदुस्तान का। संजय जी, ये बात आपने स्पष्ट कह दी है, आपके जवाब से ये तो स्पष्ट है कि ममता बनर्जी माफी नहीं मांगेंगी। नहीं, चांडलिया के शहर से नहीं मिला है। चांडलिया को शहर में ये सब मिलता नहीं है। चांडलिया को सब मिलता क्यों? गोबर गोमूत्र। संजय जी, आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब आपने जो दिया उसके आधार पर ये स्पष्ट है ममता बनर्जी माफी नहीं मांगेंगी। आखिर में हाँ या ना? क्या आपने संत समाज पर उंगली उठाई? चलिए, आपका मतलब कहने का है कि मैंने दो ही लोगों के खिलाफ बात की। एक आदमी गुंडागर्दी में उतार के आएंगे, एक संत होके गुंडागर्दी में उतार के आएंगे, हम उसको केसी नहीं देंगे।
अरे गुंडागर्दी का ठेका तो तृणमूल ने ले रखा है। संजय जी आपने अपनी बात रखी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। चलते चलते डॉक्टर प्रसून, आप 2 लाइनों में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। इनके एक विधायक ने ये कहा कि हिंदुओं को मार करके हम लोग भागीरथी में फेंक देंगे। आज तक उस विधायक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक जो है सो सरस्वती पूजा स्कूलों से हटा दिया गया। जो दुर्गा पूजा का जो विसर्जन होता था उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जिस तरह रामनवमी का जो गंगे में पत्थर फेंके गए, एनआईए ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इससे यह सिद्ध होता है कि यह सरकारी प्रशासन द्वारा पोषित अपराधी थे। जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ दमन चक्र चल रहा है, हिंदुओं की जनसंख्या 43% समूचे देश में, मुसलमानों की जनसंख्या 43% बढ़ी है, हिंदुओं की 7.5% कम हुई है और पश्चिम बंगाल में खासकर कम है। इस पर सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। दरअसल आपके विधायक हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया था, जी डॉक्टर प्रसून, संजय जी, आखिर में इस चर्चा का समापन करना चाहती हूँ। दरअसल टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने जो बात कही थी उसी को लेकर कार्तिक महाराज ने अपनी बात रखी थी, जिसको लेकर एक बड़ा आपने बवाल खड़ा किया, टीएमसी ने खड़ा किया, जिसको लेकर अब संत समाज पीड़ित आहत महसूस करते हुए अब सड़क पर उतर रहा है आपके खिलाफ। इसलिए यहां पर सवालों के घेरे में टीएमसी है और जवाब भी टीएमसी को ही देना होगा। यहां पर वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यह मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि चुनाव आगे बढ़ रहे हैं और चुनावी माहौल में जाहिर है कि यह मुद्दा और गर्मा सकता है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।